हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले जो है फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का जो भूगोल हम पढ़ रहे हैं उसमें 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम लोग भूमि और मृदा के बारे में पढ़े। आज के वीडियो में जो है हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आज का जो वीडियो होने वाला है जल संसाधन। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा सवाल जो है भूमि मृदा से पूछे जाते हैं। ठीक है, और खासकर मृदा से। और मृदा में भी कौन सा मृदा, तो काली मृदा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, इसका नाम दूसरा जो है रेगुर मृदा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो काली मृदा होती है उसमें सबसे ज़्यादा किसका खेती किया जाता है, तो कपास का खेती किया जाता है। चलिए आज के वीडियो में बढ़ते हैं। इसमें जो है केवल जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। अब जल पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, जो कि आप लोग यहाँ से आंसर देख चुके होंगे, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ठीक है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है, तो ये याद रखिएगा 96.6%। ठीक है, 96.6%। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को जो है किसने भारत का मंदिर कहा था, तो ये बात याद रखिएगा, जो पंडित नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही कहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से, तो ये बात याद रखिएगा, आर्सेनिक जो तत्व है उसी से जो है संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, आर्सेनिक से, आर्सेनिक याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जल किस प्रकार का संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है, तो ये जो है जल वो चक्रीय संसाधन है। ठीक है, चक्रीय, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंचाई वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल का जो है जल का सबसे अधिक समानुपात है। ठीक है, इसमें जल का प्रयोग काफ़ी सिंचाई में किया जाता है, काफ़ी मात्रा में। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है। ठीक है, धरातल जल से आच्छादित है, तो याद रखिएगा ये जो है 71%, 71%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल का उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में, दक्षिण भारतीय राज्य की बात कर रहा है, किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो तमिलनाडु है वहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संख्या है जो वार्षिक वर्षा को दर्शाती है, तो ये 4000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग भूमिगत जल संसाधन है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग भूमिगत जल संसाधन है, तो याद रखिएगा जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वहाँ पे है। ठीक है, वो है। नेक्स्ट बात करते हैं,
इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? ठीक है, बाढ़ पर नियंत्रण, ठीक है, जो बाढ़ आ जाता है उस पर। तो इसका मेन जो देखिए मेन जो उद्देश्य होता है इसका, ठीक है, वो बाढ़ को कंट्रोल करना। जो बाढ़ आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्षति हो जाता है लोगों को, ठीक है, तो वो होता है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य, तो ये कोसी हो जाएगा, ठीक है, कोसी परियोजना। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो याद रखिएगा 1997 में की गई थी, ठीक है, 1997 में। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी 1997 बोल दिए क्या, 1987 में की गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक सही किए थे, गलत बोल दिए। उसके बाद बात करते हैं, महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? तो ये पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है, 96.5% या 96.6 अप्रॉक्स इतना ही के आसपास होता है, ठीक है, कभी कभी जो है आपको ये दे देगा 96.6%। यहाँ पे 6 नहीं है तो 5 पे टिक किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय, ठीक है, ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये बिहार राज्य में है, ठीक है, बिहार राज्य में इंद्रपुरी। उसके बाद बात करते हैं, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? हमारे शरीर का बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन के अनुसार तो 65 लगाएंगे, लेकिन अप्रॉक्स जो है 70% के आसपास होता है, ठीक है, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये है, ठीक है, ये सवाल है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा 133वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, वो हो जाएंगे मासिनराम, ठीक है, मासिनराम। नेक्स्ट बात करते हैं, कि देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जो है जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है, जल के द्वारा जो है जो विद्युत प्राप्त किया जाता है वो कितना प्रतिशत प्राप्त किया जाता है देश में? तो याद रखिएगा इससे जो है 17.39% जो है हम लोग जल से प्राप्त करते हैं विद्युत यानी बिजली, ठीक है, 17.39। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आंसर ऐसे बता देता हूँ कि ये सिंचाई में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? ठीक है, पूरे विश्व का बात हो रहा है, उसमें कितना जो है भारत में उपलब्ध है, कितना परसेंट ये बताना है हमको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 4% उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? गंडक परियोजना जो है कहाँ विकसित है? तो याद रखिएगा बिहार में, ठीक है। और एक खास बात बता दें, जहाँ पे गंडक है, गंडक जो नदी है वहीं के आसपास का रहने वाला हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अब चंबल परियोजना आप लोग जानते होंगे, तो चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, रानापता सागर कहाँ बनाए गए हैं? ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध
गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ये सब जो है कहाँ पे बनाए गए हैं। एक और है, ठीक है, यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये कहाँ पे बनाए गए हैं, तो कोटा में बनाए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है। चलिए ऐसे ही जो है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मन करे तो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे कोई भी न्यू वीडियो का अपडेट आपके पास नहीं आएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यदि आप कर देते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास आता है तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं, आपको वीडियो खोजने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए ठीक है, बाय।